हेलो गाइस, मैं हूं विजय। तो गाइस हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो गाइस ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए गाइस बिना देर के करते हैं पहले प्रश्न को बिना पेन उठाए सॉल्व। यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 से तथा फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 से कूट संकेतित किया जाता है तो ग्रीस को इसी भाषा में लिखा जाएगा। तो उसने क्या दे रखा है, उसने अक्षरों के हिसाब से नंबरिंग कर दिए। ई का दे रखा है 1 और एन का दे रखा है 2 और जी का दे रखा है 3 4, एल का 4 होगा। इसी प्रकार फ्रांस की नंबरिंग कर दी है उसने अक्षरों की, और ग्रीस की कर दी है। तो इसमें क्या दे रखे हैं, तो हमें क्या बताना है, ग्रीस की बताना है। तो देखिए ग्रीस को लिख लेंगे हम GREECE। तो इसी प्रकार नंबरिंग कर देंगे। तो जी क्या दे रखा है उसने, जी दे रखा है उसने 3 नंबर। तो जी का है 3 नंबर, तो इसे 3 लिख देंगे। और आर का क्या दे रखा है उसने, आर का दे रखा है 8 नंबर, आर का 8 नंबर। और ई का दे रखा है उसने 1, तो 1। और दूसरी वाली ई का भी हो जाएगा 1। और आगे क्या दे रखा है सी, तो सी का देखते हैं गाइस। सी का दे रखा है उसने 9, सी का 9 दे रखा है तो 9 लिख देंगे। और इसी प्रकार ई का दे रखा है 1। तो गाइस देखिए कौन से ऑप्शन में है, 3 8 1 1 9 1। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं फटाफट से नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है नीचे दी गए प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये इसका रिलेशन 8 से, और 8 का रिलेशन हमें बताना है। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे, चलो ये 9 दे रखा है और अगला वर्ड उसने 8 लिख दिया था, मतलब 1 कम कर दिया था। इसी प्रकार ये दे रखा है 16, तो 16 से कम वाला क्या है इसमें 17 तो ज़्यादा हो गया, ये 14। तो ये 14 लगाएंगे तो ये इसी प्रकार ये गलत हो जाएगा। तो इसे हम देखेंगे उसने प्रश्न में क्या किया। तो उसने क्या किया है, ये अंक दे रखे हैं उसने 9 का रिलेशन अंक से बनाया 8 से। तो इसमें क्या किया उसने, ये तो है, ये हमारा हो गया 3 का, ये तो 3 का वर्ग दे रखा है उसने। और ये अगला रिलेशन दे रखा है उसने, तो ये दे रखा है उसने 2 का क्यूब। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट रिलेशन भी होगा। तो नेक्स्ट रिलेशन में क्या किया उसने, ये तो हो गया हमारा 4 का वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया। और इसी प्रकार से उसने 3 का वर्ग दे रखा होगा, तो 3 का क्यू कर देंगे। तो 3 का क्यू क्या होता है हमारा, तो 3 का क्यू होता है हमारा 27, तो 27। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही व्यंजक आरेख बताइए। तो उसने ये सौरमंडल से रिलेटेड प्रश्न पूछ रखा है। तो पृथ्वी दे रखी है, पृथ्वी, बृहस्पति, सौरमंडल। तो ये पृथ्वी और बृहस्पति ये अलग अलग ग्रह हैं। तो ये किस में आते हैं, हमारे सौरमंडल में। तो सौरमंडल में ये आते हैं। तो इसी प्रकार देखेंगे, इसका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सौरमंडल के अंदर आते हैं। बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, तो सी ऑप्शन में क्या है, ये हो गया हमारा सौरमंडल होगा, ये हो गया हमारी एक पृथ्वी, और ये एक हो गया हमारा बृहस्पति ग्रह।
तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है गाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये RRB NTPC 2016 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यदि वर्ष 2011 में क्रिसमस रविवार को मनाया गया है तो 2012 में क्रिसमस किस दिन मनाया जाएगा? तो इस प्रश्न को गाइस फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न में दे रखा है मतलब 1 साल का डिफरेंस है, तो 1 साल आगे है। तो क्रिसमस हमारा कब पड़ता है? क्रिसमस पड़ता है हमारा 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को क्या था 2011 में? 25 दिसंबर को रविवार था, तो उसी दिन हमें बताना है। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे ये साल लीप वर्ष है या नहीं। ये तो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि जो वर्ष हमारी 4 से डिवाइड हो जाती है वो तो हमारी लीप वर्ष होती है, और जो 4 से डिवाइड नहीं होती वो हमारी लीप वर्ष होती है। ठीक है, जो 4 से डिवाइड हो जाएगी वो लीप वर्ष हो जाएगी, जो नहीं होगी 4 से डिवाइड तो वो लीप वर्ष नहीं होगी। तो इसमें देखेंगे 2012 लीप वर्ष है हमारी या नहीं। तो इसमें भाग दे के देखेंगे हम 4 से। तो ये 4 पंजे 20, तो ये हमारी 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब है ये लीप वर्ष है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो लीप वर्ष में कितने होते हैं हमारे? 366 दिन। 366 दिन होते हैं। तो इस प्रश्न को हम सप्ताह वाइज सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे, हम सप्ताह से भाग दे देंगे 366 में, क्योंकि 2011 में तो हमारे 365 दिन थे, और इसी तरह और 2012 में हमें बताना है। तो 2012 में हमारे होंगे 366 दिन। 366 दिन होंगे। तो इसमें हम 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग दे देंगे तो क्या होगा हमारा? 7 7 5 35। तो इसमें चले जाएगा 5 से भाग चला जाएगा, 5 बार जाएगा तो 35 लिख देंगे। तो शेष कितना बचा हमारा? 1 और 1 तो उतार लेंगे 6 उतार लेंगे, इसमें देंगे 7 दूनी 14। तो ये 52 तो सप्ताह हो गए हमारे। क्या हो गया इसमें? 52 तो सप्ताह हो गए इस वर्ष में, और 14 इसमें हमारा शेष कितना बचता है? 2। इसमें शेष हमारा बचा 2 शेष बच रहा है। तो ये 2 हमारा जो शेष बच रहा है ना, तो इसे ही हम रविवार में ऐड कर देंगे। रविवार में ऐड कर देंगे तो उस 2011 में रविवार था, तो इसी प्रकार हम इसमें 2 दिन ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा सोमवार मंगलवार। तो इसका गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस। उम्मीद है गाइस आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं। तो गाइस तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न गाइस हमारा RRB NTPC 2016 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में की पोजीशन देखेंगे। तो इस प्रश्न में क्या दे रखा है उसने? ये पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो उसने दे रखा है 2 3 4। तो इससे 29 कैसे बनाया है ये देखेंगे। या तो ज़्यादा यूँ, या तो इसे यूँ देख सकते हैं, या तो यूँ देख लो। और यूँ करके सही आ रहा है तो ठीक है, अगर यूँ करके आंसर ना आए तो फिर हमें इसे ऐसे देखेंगे, इस प्रकार देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरह देखते हैं। तो उसने क्या किया है इस प्रश्न में,
ये 29 कैसे बनाया है, तो 29 कैसे किया है उसने, तो ये 29 किया उसने 2, 2 का वर्ग क्या होता है हमारा, अगर हम इसे जोड़ेंगे 2 3 2 3 4, तो ये कितना बन रहा है हमारा 9 बन रहा है, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 9 किस ऑप्शन में, तो वैसे आ नहीं रहा, ये गलत हो जाएगा। और अगर हम इसमें गुणा करते हैं, मान लीजिए 2 गुणा 3 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 12 12 24 हो जाएगा। तो 24 नहीं आ रहा, तो इस प्रकार भी गुणा करके भी सॉल्व नहीं होगा। तो फिर हम देखेंगे इसमें कहीं वर्ग तो नहीं हो रहा, तो वर्ग के हिसाब से देखते हैं। तो इसमें 2 का वर्ग 2 का वर्ग 2 का वर्ग करेंगे प्लस 2 का वर्ग और 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करेंगे, तो फिर से जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये हमारा 29 हो गया। तो इस प्रकार से उसने इस प्रश्न को सॉल्व किया। तो इसी प्रकार हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या किया है उसने, ये 5 का वर्ग, ये 5 का वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस, और यहाँ पे सोचेंगे हम, ये तो हमारा हो गया मान लीजिए 25, ये तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारा 36, तो ये 61 बन रहा है। तो इसको और इससे जोड़ देंगे तो ये 61 हो रहा है, ठीक है। तो ये 61 हो रहा है और इसमें हम ऐसा जोड़ेंगे 110 बन जाए वर्ग करके। तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं, अगर हम इसमें मान लीजिए इसमें जोड़ते हैं, मान लीजिए 9 जोड़ते हैं, तो ठीक है। तो 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 गुणा 9, तो 9 7 9 गुणा 9 नाम 81, तो 81 हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। और देखते हैं 8 जोड़ेंगे 8 64, तो ज़्यादा चला जाएगा। और 10, तो इसमें हम 7 जोड़ के देखते हैं। तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कर देते हैं, तो 7 का वर्ग 49 होता है हमारा, 49 हो गया, 49 हो गया। तो 49 ये कितना बन गया हमारा 110 हो जाएगा, ये 110 बन गया। 25 36 49, तो ये 110 बन गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। तो गाइज़ अगर आपको स्टडी पसंद आई तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।